चैप्टर नंबर 5 मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा है मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। बहुत इजी चैप्टर है। मोमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम बात करें मोमेंट्स की, तो मोमेंट्स जो है उसका बहुत एक अहम जो है वो रोल है स्टैटिस्टिक्स में। हमारे डाटा के बारे में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो हम फाइंडिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके डाटा के बारे में अगर डिस्क्राइब, आपके डाटा को जो है वो डिस्क्राइब करता है, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपके डाटा या जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मूवमेंट्स क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो 4 कॉमन मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, मूवमेंट की, तो मीन की जब हम बात करते हैं तो मीन हमें क्या बताता है, मीन हमें जो है वो सेंटर वैल्यू जो है वो बताता है डाटा सेट की। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, वेरिएंस की या स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि हमारा डाटा जो है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना जो है वो डिस्पर्स हुआ हुआ है। ठीक है, और स्क्यूनेस की जब हम बात करते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, आगे हम पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्यूनेस की जब हम बात करते हैं तो स्क्यूनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और कर्टोसिस जो है वो क्या मेजर करता है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीकनेस को या फ्लैटनेस को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है ये हम आगे जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर सिंपली मोमेंट्स की मैं डेफिनेशन बता रही हूँ कि मोमेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। 4 कॉमन मूवमेंट्स होते हैं जो कि हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, जो कि हमें मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप कह सकते हो कि मूवमेंट्स आपके पास क्या हैं, वो सेट ऑफ स्टैटिकल पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की, तो मूवमेंट्स को जो है वो जनरली कितने पार्ट्स में या कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तीनों कैटेगरीज में जब हम मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं तो 4 मूवमेंट्स ही हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास कैटेगरी क्या है, मूवमेंट्स अबाउट जीरो और ओरिजिन, जिसको आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मूवमेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह सेकंड कैटेगरी आपके पास क्या है, मूवमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट ए, जिसको आप क्या कहते हैं, रॉ मूवमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आपके पास क्या है, मूवमेंट्स अबाउट मीन और सेंट्रल मूवमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू मूवमेंट्स भी कहते हैं। और समटाइम्स क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली कहा जा रहा होता है कि सेंट्रल मूवमेंट्स जो है वो आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इट्स मीन कि जब आपसे सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है तो इट्स मीन कि आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं फॉर्मूले आपके पास शो कर रही हूँ कि जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मूवमेंट अबाउट ज़ीरो या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करोगे। क्या आपके पास फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले तो नोटेशंस जो है वो आपके पास लिखी हुई हैं। नोटेशंस आप देख लीजिए कि जब मोमेंट अबाउट ओरिजिन की बात होगी तो आपके पास नोटेशन क्या होती हैं, आपके पास लिखा हुआ होता है, प्राइम से शो हो रहा होता है। ठीक है, μ1 प्राइम, μ2 प्राइम, μ3 प्राइम, μ4 प्राइम। ठीक है, और इन जनरल हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मुझे आरएफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो फाइंड आउट करना है तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, आरएफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर आर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आर आपके पास इसके इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो आपके पास क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, समीशन एक्स ओवर एन के इक्वल होता है, जिसके थ्रू जो है वो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मीन फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। इसी तरह थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि μ3 प्राइम आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स क्यूब ओवर एन। फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो किसके इक्वल होता है, समीशन x4 डिवाइडेड बाय n।
इसके इक्वल आपके पास होता है। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपको मेन प्रोवाइड करता है। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपके पास क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। अगर हमें क्या फाइंड आउट करना हो, वेरिएंस फाइंड आउट करना हो, तो हम जो है वो किसके थ्रू, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के थ्रू भी जो है वो वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के थ्रू जो है वो वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपके पास किसके लिखे हुए हैं, अनग्रुप डाटा के लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या डिफरेंस आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन, आपके पास ये चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। इसी तरह सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय समीशन एफ। इसी तरह फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स फोर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। और यहाँ भी अगर आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना हो तो आपके पास फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा। अब बाकी ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपके पास अनग्रुप डाटा गिवन है या फिर आपके पास क्वेश्चन में ग्रुप डाटा गिवन है। इसी से रिलेटेड जो है वो क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट ए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। मीन्स कि आपसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, म्यू वन प्राइम, म्यू टू प्राइम। ठीक है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपके पास क्या लिखा हुआ था, प्राइम लगा हुआ था। ठीक है, इसी तरह म्यू थ्री प्राइम एंड म्यू फोर प्राइम आपसे क्या क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमें पता है कि आपके पास सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। अनग्रुप डाटा है क्योंकि आपके पास फ्रिक्वेंसीज गिवन नहीं है, तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एन। और फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एक्स फोर एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई थी, इसको मैंने क्या किया, एक कॉलम में लिख लिया। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अब अगर आप यहाँ पे एन देखो तो आपके पास एन यहाँ पर क्या है, एन आपके पास यहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपको गिवन है, तो स्मॉल एन आपके पास क्या है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, एन आपके पास किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ थी। ठीक है, समीशन x ओवर n, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाय 7 जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 7 ये 2 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या था, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन था, न्यू टू प्राइम किसके इक्वल था, तो इन एक्स वैल्यूज़ का आपने क्या किया, स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, आपने तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। 3 का स्क्वायर 27, क्यूब 27, तमाम x की वैल्यूज़ का क्यूब ले लिया, तमाम x की वैल्यूज़ की पावर जो है वो 4 ले लिया आपने, और इनके क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, टोटल फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन में वैल्यूज़ जो है वो क्या करनी है, पुट करनी है। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन जब आप फाइंड आउट करोगे इस अनग्रुप डाटा का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 280 डिवाइडेड बाय 7 जब आप करोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 40 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है, समीशन एक्स क्यूब का कॉलम आपने बनाया हुआ है। ठीक है, इस कॉलम का समीशन आपके पास क्या आया, 2016 डिवाइडेड बाय 7। तो 2016 डिवाइडेड बाय 7 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 288 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी। इसी तरह आपके पास समीशन फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, समीशन एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स टू द पावर 4 का समीशन जो आपके पास आया है वो क्या है, 15316 आपके पास आंसर आया है। इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करवा दोगे 7 से, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2188। ठीक है, अब अगर आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो किसके इक्वल है, मीन के इक्वल है, तो मीन आपके पास क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह वेरिएंस जो है वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था, μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, तो μ2 प्राइम आपके पास किसके इक्वल आया है, 40 के इक्वल आया है। 40 माइनस μ1 प्राइम किसके इक्वल था, 6 के इक्वल था, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 40 माइनस 36 आपके पास वेरिएंस किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अगर आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास क्या होता है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती, क्वेश्चन में अगर आपके पास क्या गिवन होता है, एक्स गिवन होता, फ्रीक्वेंसीज गिवन होती, तो तब आप कौन से कॉलम बनाते, तब आप कॉलम बनाते एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाते। ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाते, और अगर आपके पास क्या होता, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपके पास केस होता तो आप ये कॉलम्स जो है वो बनाते। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में आप सिंपली एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करते, एफ करते, आपके पास ये कॉलम आ जाता। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में आप क्या करते, ये जो एक्स की ऑब्जर्वेशन थी, इन एक्स की ऑब्जर्वेशन का आप स्क्वायर करते और इनको किससे मल्टीप्लाई करवाते, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाते, तो आपके पास यहाँ इस कॉलम में ऑब्जर्वेशन आ जाती। इसी तरह एफ ऑफ एक्स क्यूब आप किस तरीके से फाइंड आउट करते कि यहाँ पर जो एक्स की ऑब्जर्वेशन हैं उनका आप क्यूब करते और उसको मल्टीप्लाई करवा देते फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्यूब की क्या आ जाती, ऑब्जर्वेशन आ जाती। ठीक है, मीन्स कि आप इस तरीके से कह लें कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता तो आपने ये ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करी हैं, इन तमाम ऑब्जर्वेशन को आप क्या करते, फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करवाते। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेकंड कैटेगरी जो है वो डिस्कस करेंगे, मोमेंट्स अबाउट, और मोमेंट्स की जो है वो सेकंड कैटेगरी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की, अनग्रुप डाटा का जो है वो क्वेश्चन लिया मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में, उसकी फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमने फाइंड आउट की। इसी तरीके से आप जो है वो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो तो आप फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन उसकी भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला पता है किसके इक्वल होता है, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता या ग्रुप डाटा का आपके पास क्या होता, केस होता। ठीक है, μ2 प्राइम आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास दो तरीके से जो है वो आ जाते हैं, एक आपके पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक आपके पास क्या होती है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
तो अगर अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो तब तो आपके पास एक्स की ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी और आगे आपके पास क्या लिखी हुई होंगी, फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई होंगी। अगर आपके पास कौन सा केस है, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। लेकिन अगर आपके पास कौन सा केस आ जाए क्वेश्चन में, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ जाए और आपसे कहा जाए कि आपने क्या करना है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो वहाँ पर आपके पास एक्स की ऑब्जर्वेशंस नहीं गिवन होती, आपके पास क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल्स वहाँ पर गिवन होती हैं। तो क्लास इंटरवल्स जो भी आपके पास गिवन होंगी 0 to 2, 2 to 4, जो भी आपके पास क्लास इंटरवल्स होंगी उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे, देन फर्दर जो है वो आप रिमेनिंग कॉलम्स बनाओगे। ठीक है, क्योंकि एक्स के कॉलम के बगैर जो है वो आप मोमेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तो क्लास इंटरवल की हेल्प से आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। किस तरीके से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे, आपको मैंने बताया है क्लास इंटरवल से किस तरीके से एक्स फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड कैटेगरी हम मूवमेंट्स की डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी मूवमेंट्स की क्या है, मूवमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट ए। ठीक है, तो जब आप मूवमेंट्स अबाउट एनी कांस्टेंट ए जो है वो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए अबाउट एनी कांस्टेंट ए क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट एनी कांस्टेंट ए। यहाँ पर भी नोटेशंस आपके पास सेम है, जिस तरीके से जो है वो हम मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन में जो है वो किससे शो करते हैं, μ1 प्राइम, μ2 प्राइम, μ3 प्राइम एंड μ4 प्राइम। बिल्कुल इसी तरह मूवमेंट्स अबाउट ए में, यानी कि ए आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो वहाँ पर भी जब आप मूवमेंट्स फाइंड आउट करोगे तो नोटेशंस आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी। ए आपके पास कोई कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ए का समीशन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह जब आप सेकंड मोमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। थर्ड मोमेंट अबाउट ए का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस ए की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय एन। फोर्थ मोमेंट अबाउट ए, समीशन एक्स माइनस ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, होल पावर्स आपके पास यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्या होगा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ए आपके पास इक्वल हो जाएगा, यानी कि μ1 प्राइम आपके पास इससे इक्वल हो जाएगा समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, इसी तरह सेकंड मोमेंट अबाउट ए आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। थर्ड मोमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय समीशन एफ। और फोर्थ मोमेंट समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर 4 समीशन एक्स माइनस ए की होल पावर आपके पास क्या है, 4 है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, मोमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट ए का। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आपने क्या करना हो, आपको ए गिवन होगा, अगर आपसे यहाँ भी कहा जा रहा है, कहा जाता है कि आप वेरिएंस फाइंड आउट करो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से, μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। अब थर्ड कैटेगरी जो आपके पास मूवमेंट्स की थी, वो थर्ड कैटेगरी आपके पास क्या थी, मूवमेंट्स की, मूवमेंट्स अबाउट मीन, या जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में समटाइम्स पूछ लिया जाता है सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट करें, तो इट्स मीन आपसे कहा जा रहा होता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी नोटेशन हमारे पास डिफरेंट होती है। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और मूवमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट ए में आपके पास नोटेशन क्या होती है, म्यू के ऊपर आपके पास प्राइम लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मूवमेंट्स अबाउट मीन की, तो वहाँ पर हमारे पास प्राइम नहीं लगा हुआ होता, आपके पास क्या होता है, μ1, μ2, μ3, μ4। ठीक है, म्यू के ऊपर आपके पास प्राइम जो है वो नहीं लिखा हुआ लगा हुआ होता। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है,
जिसमें हम क्या करते हैं, जिस तरीके से मोमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट ए में आप x की वैल्यूज़ में से a कोई कांस्टेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा रहे थे। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसकी, मोमेंट्स अबाउट मीन की, तो यहाँ पर हम x में की ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस करवाते हैं, x बार माइनस करवाते हैं, यानी कि मीन को हम क्या करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। और अगर आपका आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, इट्स मीन कि आपने जो है वो कहीं कोई मिस्टेक्स की हैं कैलकुलेशन में, या क्वेश्चन जो है वो कॉपी करने में कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक्स की होंगी, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा जो है वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, चाहे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस से सॉल्व करो, चाहे आप अनग्रुप डाटा से जो है वो फाइंड आउट करो। इसी तरह सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमें डायरेक्टली वेरिएंस प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से जब मैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की बात कर रही थी तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है किसके, μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जब फाइंड आउट करते हो तो वहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इस तरीके से फाइंड आउट करते हो, ठीक है। लेकिन जब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करते हैं, तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है यानी कि μ2 जो है वो आपको डायरेक्ट क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएंस प्रोवाइड करता है। μ2 आपके पास किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड मोमेंट अबाउट मीन आपके पास किसके इक्वल है, समीशन x माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय n। समीशन फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन समीशन x माइनस एक्स बार की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय n। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास क्या होगा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा, तो वहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये जो कॉलम्स आप बनाएंगे इसको आप किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, फ्रिक्वेंसीज से क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आप जब भी फाइंड आउट करोगे आपके पास ये ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। और अगर आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि आप कहीं कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आपके पास किसके इक्वल है, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो किसके इक्वल है, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की होल पावर क्या है, क्यूब डिवाइडेड बाय समीशन f। और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय समीशन f। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि सेंट्रल मोमेंट्स जो है वो आप क्या करें, फाइंड आउट करें, यानी कि मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो आपने क्या करना है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो है वो हमने एक्सरसाइज 3 ली है। एक्सरसाइज 3 में आपसे क्या कंप्यूट करने के लिए कहा जा रहा था, एक्सरसाइज 3 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है इस डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रिक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एन ग्रुप का क्वेश्चन नहीं लिया, यहाँ पर अब मैं फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स जो है वो आपको ग्रुप डाटा पर फाइंड आउट करना बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे कि μ1 फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हमें पता है कि μ1 प्राइम तो आपके पास 0 के इक्वल आता है, और ये अभी मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगी कि किस तरीके से आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, μ2 आपके पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें क्या नोटिस करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज, यहाँ पर हमारे पास x की ऑब्जर्वेशंस नहीं है,
और अगर हमारे पास एक्स की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो हम मोमेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कैटेगरी हो मोमेंट्स की, मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो, मोमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट ए हो, या मोमेंट अबाउट मीन हो। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ नहीं होंगी तो हम मोमेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल की हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक्स की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ पर क्या की, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब आपको, क्योंकि यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मीन का फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास मीन किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम किसका बनाया, एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाया, ठीक है। एक्स की ऑब्जर्वेशंस को आपने फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, 2 7 14, 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 9। आपने इसको टोटल किया, डिवाइड करवाया समीशन एफ से, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 9 जब आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास मीन क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या कॉलम बनाना है, क्योंकि आपके पास किसके इक्वल है, μ2 प्राइम, μ1 प्राइम किसके इक्वल होता है, आपके पास समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ, जो कि आपके पास हमेशा किसके इक्वल आता है, μ1 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x माइनस एक्स बार का कॉलम जो है वो बनाएंगे, ठीक है। x माइनस एक्स बार का x का कॉलम आप बना चुके हैं, x माइनस एक्स बार का कॉलम जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हर x ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस करवा दोगे, 5 माइनस करवा दोगे, ठीक है। 1 माइनस 5 माइनस 4, ठीक है। 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4, ठीक है। आपने इसका समीशन किया, आपके पास 0 के इक्वल आ गया। अब आपने इन ऑब्जर्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करवाया, फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 -4 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपके पास किसके इक्वल आ गया, -8 के इक्वल आ गया। 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपने क्या किया यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा आंसर, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपके पास 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ था तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करोगे, ये वैल्यूज़ आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगी, 0 के इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन के लिए, वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएंगी, 0 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। हमें पता चल गया कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह जब आप क्या करोगे, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय f, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम के ऑब्जर्वेशंस को आप स्क्वायर करोगे, देन आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या मिस्टेक्स करते हैं, स्टूडेंट्स जो काम करते हैं वो ये कॉलम जो आपके पास बना हुआ है समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का जो कॉलम बना हुआ है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्हीं ऑब्जर्वेशंस का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है।
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट इस कॉलम के ऑब्जर्वेशंस का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, जो कि गलत है। आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार का जो आपके पास कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 16। इसी तरह -2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास क्या आंसर आ गया, 8। ठीक है, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8। तो आपके पास यहाँ पर जो नेगेटिव साइन थी, जब पावर्स आपके पास क्या होती हैं, इवन होती है, तो नेगेटिव साइन जो है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाती है अगर हमारे पास पावर्स क्या हो, इवन हो। ठीक है, ये कॉलम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करोगे, इस कॉलम का आपने टोटल किया, इस कॉलम का जब आपने टोटल किया तो आपके पास क्या आंसर आया, 48 आया। आपने वैल्यू पुट कर दी, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट इस कॉलम में जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। आपने इस कॉलम का क्या करना है, स्क्वायर करना है, देन इसको मल्टीप्लाई करवाना है, किससे, फ्रीक्वेंसीज से आपने क्या करवाना है, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है। ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या आया, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, आपके पास ये आपके पास क्या आ गया, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, 48 के इक्वल आया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 48 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो किसके इक्वल आ गया, 5.3 के इक्वल आ गया। ठीक है, मीन्स कि आपके पास वेरिएंस किसके इक्वल आ गया, 5.3 के। क्यों मैं वेरिएंस बोल रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि μ2 किसके इक्वल होता है, μ2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 5.3 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जब आप थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला आपके पास होता है समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक है, तो आपके पास ये कॉलम बना हुआ है, आपने क्या किया, इन ऑब्जर्वेशंस का क्यूब किया, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाया। अब पावर आपके पास ऑड है तो नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, 4 का क्यूब आपके पास क्या आ गया, 64। 64 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपके पास -64 आ गया। इसी तरह 2 का क्यूब आपने -2 का क्यूब किया, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास 16 हो जाएगा। नेगेटिव साइन है तो आपके पास -16 हो जाएगा, क्योंकि जब पावर्स आपके पास क्या हो, ऑड हो, तो नेगेटिव साइन जो है वो वैनिश नहीं होता, नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपने क्या किया, यहाँ पर 2 का क्यूब 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16। आपने इसको सम अप किया जब, तो इस किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। 0 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास μ3 भी किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। ठीक है, तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन भी जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स के ये जो ऑब्जर्वेशन है x माइनस एक्स बार की जो ऑब्जर्वेशंस आपने फाइंड आउट की हुई हैं, इन ऑब्जर्वेशन की पावर्स अब आप क्या करोगे, इन ऑब्जर्वेशंस की पावर 4 कर फाइंड आउट करोगे। पावर इवन है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, देन इसको क्या करोगे, फ्रिक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करवाओगे। -4 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 256। -2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, इसी तरह 0 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। आपने ये कॉलम जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो
तो आपके पास यहाँ पर μ4 जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 576 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आ गया, जो कि आपके पास किसके इक्वल आएगा, 64 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट करना बता दिया। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, यहाँ पर तो इत्तेफाक से थर्ड मोमेंट भी जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बाजू का नहीं भी आता, लेकिन यहाँ पर आपके पास थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अगर जो है आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का आपने जो है वो ध्यान रखना है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आपके पास हमेशा 0 के इक्वल आएगा। और अगर आपके पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इट्स मीन के कहीं कैलकुलेशन में आपने क्या की है, कोई मिस्टेक की है, या क्वेश्चन जो है वो कॉपी करने में आपने कोई मिस्टेक्स की हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो रिलेशन लिखे हुए हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है, कि आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको जो है वो फाइंड आउट करना बता दिया कि किस तरीके से जो है वो आप मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करते हैं, कॉलम्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के रिलेशन से आपने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने हैं, तो क्या रिलेशन है आपके पास कि μ1 आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आपके पास किसके इक्वल होता है, μ1 प्राइम माइनस μ1 प्राइम, जो कि आपके पास हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन अगर आप इसको फाइंड आउट करो, तो आपके पास μ2 किसके इक्वल होगा, μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स। ठीक है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, μ3 आपके पास इक्वल होगा μ3 प्राइम माइनस 3 μ1 प्राइम μ2 प्राइम प्लस 2 μ1 प्राइम का क्यूब। मीन्स दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है और आपसे उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ रिलेशन, जो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की हेल्प से जो है वो आप मोमेंट्स फाइंड आउट करें, तो आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की हेल्प से जो है वो क्या करोगे, मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर लेट सपोज आपके पास अनग्रुप डाटा है, तो आपने यहाँ पर जो है ये फाइंड आउट किए, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आपने फाइंड आउट किए। ठीक है, आपके पास फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, या क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये जो है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो गिवन हो, और आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप क्या फाइंड आउट करें, μ1 फाइंड आउट करें, μ2 फाइंड आउट करें, और आप क्या फाइंड आउट करें, सिंपली मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करें। तो इस फॉर्मूलों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या गिवन हो, इन तमाम मोमेंट्स की क्या आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हो, जो वैल्यूज गिवन है उसकी हेल्प से आप ये मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो किसके इक्वल होता है, μ3 प्राइम माइनस 3 μ1 प्राइम इंटू μ2 प्राइम प्लस 2 μ1 प्राइम का क्यूब। इसी तरह फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आपके पास किसके इक्वल होता है, μ4 प्राइम माइनस 4 μ3 प्राइम इंटू μ1 प्राइम प्लस 6 μ2 प्राइम इंटू μ1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 μ1 प्राइम टू द पावर 4। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मीन के मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर्मूले हैं, जो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की हेल्प से जो है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन है और आपसे कहा जा रहा है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करें, और उसकी हेल्प से जो है आप ये जो रिलेशन के जो फॉर्मूले हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन के जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करें, मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करें, तो आपको ये फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या बताया जा रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल।
तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, मोमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मूवमेंट जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या होते हैं, अफेक्टेड नहीं होते, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से जो है वो अफेक्टेड होते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जब हमारे पास जो डाटा होता है, यानी कि हमारे पास एक्स की जो ऑब्जर्वेशन होती है, अगर उस एक्स की ऑब्जर्वेशन में मैं कुछ एड एंड सब्ट्रैक्ट करवाती हूँ तो आपके मूवमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन एक्स की ऑब्जर्वेशन से मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाती हूँ तो आपके मूवमेंट्स जो है वो चेंज ऑफ स्केल से जो है वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो मूवमेंट्स जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होते, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से जो है वो आपके मूवमेंट्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, मोमेंट्स रेशो। तो मोमेंट्स रेशो आपके पास क्या है, दो मोमेंट्स रेशो आपके पास होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, द कॉमनली यूज मोमेंट रेशियोज आर बीटा 1 एंड बीटा 2 से जो है वो हम क्या करते हैं, शो करते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बीटा 1 आपके पास इक्वल होता है म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। मीन्स के ये जो हम दो रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2, ये हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोमेंट अबाउट मीन के थ्रू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे हमें पता चल रहा है कि मोमेंट अबाउट मीन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास म्यू के ऊपर प्राइम नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो जब आपके पास म्यू के ऊपर प्राइम ना लगा हुआ हो तो वो आपके पास क्या होते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो यानी कि बीटा 1 आपके पास किसके इक्वल होता है, म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब, यानी कि थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का क्यूब। ठीक है, इसी तरह बीटा 2 आपके पास किसके इक्वल होता है, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर। बीटा 1 और बीटा 2 ये जो हमारे पास दो रेशियोज हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, या आप एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, बीटा 1 एंड बीटा 2 हमारे पास क्या होते हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, इसी तरह जो है अब बीटा 1 एंड बीटा 2 होता क्या है, ये हम क्या करेंगे, फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि बीटा 1 किसको शो करता है, बीटा 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए किस पर, शेपर्ड्स करेक्शन में। क्या है शेपर्ड्स करेक्शन, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट हैज बीन सीन दैट व्हेन द मोमेंट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रुप frequency distribution, certain errors in second and fourth order of moments are introduced due to the assumptions of a group frequency distribution। क्या करते हैं, जब हम मोमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो समटाइम्स जो है वो हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ ऑर्डर मोमेंट्स में क्या आते हैं, एरर्स आते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशंस की वजह से। अब उसकी अजम्पशंस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उन अजम्पशंस की वजह से हमारे पास क्या आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो अगर हमारे पास कुछ एरर्स आ जाएं तो उसको जो है वो हम शेपर्ड्स करेक्शन के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब किस तरीके से जो है वो हम अब किस तरीके से जो है वो इन एरर्स को कंट्रोल किया जाता है, कि अगर आपके पास सेकंड और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो क्या आए हैं आपके पास, सही नहीं आए। ठीक है, तो आप किस तरीके से जो है वो इसको करेक्ट कर सकते हो, शेपर्ड्स करेक्शन के थ्रू। दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं जिनके थ्रू जो है वो शेपर्ड्स करेक्शन के थ्रू जो है हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपके पास क्या हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो और आपके पास फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या हो, जीरो के करीब हो दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, तो म्यू टू आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हो, म्यू टू जो फाइंड आउट किया हुआ होगा जो कि करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप उसको शेपर्ड्स करेक्शन के थ्रू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, करेक्टेड म्यू टू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, करेक्टेड म्यू टू को आप शो करोगे, म्यू टू के ऊपर आपके पास बार लगा हुआ होगा। ठीक है, और जो आपने अनकरेक्टेड यानी कि जो रॉन्ग सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट किया हुआ होगा, आप उसकी वैल्यू लिखोगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दोगे क्या, एच स्क्वायर ओवर 12। यहाँ पर एच आपके पास क्या है, विड्थ है क्लास इंटरवल की। ठीक है, या आप कह लो क्लास इंटरवल का साइज है क्या, किस तरीके से जो है वो आप फाइंड आउट करते हो, ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। ठीक है, एच स्क्वायर आपके पास, एच क्या है, क्लास विड्थ है।
इसी तरह μ4 जब आपने करेक्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है, μ4 अनकरेक्टेड मीन्स के जो रॉन्ग μ4 की ऑब्जर्वेशन होगी वो लिखोगे, जो वैल्यू आपके पास होगी, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करवाओगे, -h² h आपके पास क्या है, क्लास विड्थ है, ठीक है। और μ2 अनकरेक्टेड, जो μ2 अनकरेक्टेड आपने फाइंड आउट किया हुआ होगा, प्लस 7/240 h⁴, ठीक है। h आपके पास क्या है, विड्थ ऑफ क्लास है। और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, μ1 एंड μ3 हैव नो करेक्शन, म्यू एंड μ3 की आप करेक्शन जो है वो नहीं कर सकते। हम किसकी करेक्शन कर सकते हैं, शेपर्ड्स करेक्शन के थ्रू μ2 एंड μ4 की जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। करेक्टेड μ2 एंड μ4 फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WF शेपर्ड्स करेक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास जो है वो होता है करेक्शन फाइंड करेक्ट करने के लिए। तो इसके क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से आ सकते हैं कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ हो कि यहाँ पर जो मोमेंट्स अबाउट मीन है μ2 एंड μ4 जो है वो क्या है, अनकरेक्टेड है या रॉन्ग आपके पास दिए हुए हैं, तो आप इसको जो है शेपर्ड्स करेक्शन के थ्रू जो है वो करेक्ट कीजिए, या आपसे जो है वो डायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप इसको करेक्ट करें, तो आप विद द हेल्प ऑफ WF शेपर्ड करेक्शन के थ्रू जो है इसको करेक्ट कर सकते हो। इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए आप, ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखे हुए हैं इसको यूज करते हुए आप करेक्टेड μ2 एंड करेक्टेड μ4 आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, स्क्यूनेस, ठीक है। स्क्यूनेस मैंने आपको क्या बताया था जब स्टार्टिंग में मैं मूवमेंट्स आपको बता रही थी कि मूवमेंट्स जो है वो आपके डाटा के बारे में आपको बता देता है। 4 कॉमन मूवमेंट्स जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास स्क्यूनेस जो है उसका टॉपिक स्टार्ट हो गया। स्क्यूनेस आपको क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताता है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एवरेज आपको क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू बताता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है कि आपकी वैल्यू जो है वो कितनी डिस्पर्स हुई हुई है सेंट्रल डाटा से, ठीक है। यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको क्या बताता है कि आपका डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स हुआ हुआ है आप सेंट्रल वैल्यू से। इसी तरह स्क्यूनेस जो है वो आपको डिस्पर्जन की क्या बताती है, जो आपके आइटम्स जो है वो सेंट्रल वैल्यू से डिस्पर्स हुए हैं वो आपको बताती है कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बताती है, शेप बताती है। अब देखिए हमें किस तरीके से पता चलता है, अगर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कुछ इस तरीके से आ रही है कि आपके पास राइट टेल पर जो है वो ज्यादा, आपके पास राइट टेल ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या कंडीशन होती है कि अगर आपके पास मीन की वैल्यू ग्रेटर है मीडियन की वैल्यू से, और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर है मॉड से, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्क्यूनेस है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास जो स्क्यूनेस कहलाती है पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है। मीन्स कि हमारे पास राइट टेल जो है वो क्या होती है, यहाँ पर लॉन्ग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताती है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास मॉड की वैल्यू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। इसी तरह अगर आपके पास मॉड की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो मीडियन की वैल्यू से, और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर हो मीन से, मीन से आप इसी का क्या कर लो, उल्टा कर लो, ठीक है, अपोजिट कर लो, तो तब आपके पास स्क्यूनेस क्या कहलाती है, स्क्यूनेस आपके पास लॉन्गर होती है, कहाँ पर, लेफ्ट टेल की तरफ। तो अगर जो है आपके पास स्क्यूनेस जो है वो लेफ्ट टेल की तरफ क्या है, लॉन्गर है, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास लेफ्ट टेल क्या है, लॉन्गर है देन द राइट टेल, तो आप क्या कहते हो कि स्क्यूनेस आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। स्क्यूनेस आपको क्या बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताती है। अगर राइट टेल, यहाँ पर देखिए आपके पास जो शेप बनी हुई है, अगर राइट टेल आपके पास क्या हो, लॉन्गर हो, राइट टेल ज्यादा बड़ी हो एज कंपेयर टू लेफ्ट टेल, तो आप क्या कहते हो, स्क्यूनेस आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस है, पॉजिटिवली स्क्यूड है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसकी कंडीशन क्या है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड।
इसी तरह अगर आप बात करो कि आपके पास जो है वो लेफ्ट टेल लॉन्गर है एज कम्पेयर टू राइट टेल, तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर हमारे पास क्या कंडीशन हो, हमारे पास हमारे पास मीन जो है वो किसके इक्वल हो, मीडियन के, मीन मीडियन मॉड तीनों क्या हो, इक्वल हैं, तो आपके पास जो है वो किसके इक्वल होती है, स्क्यूनेस आपके पास क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। यानी कि नॉर्मल कर्व होता है, मीन मीडियन और मॉड अगर आपके पास क्या हो, ये तीनों इक्वल हों, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। मीन्स कि यहाँ पर कोई स्क्यूनेस नहीं है, ना राइट टेल की तरफ ना लेफ्ट टेल की तरफ, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम क्या बताते हैं, स्क्यूनेस बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमारे पास डाटा सेट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। अब किस तरीके से हम बताते हैं कि अगर आपके पास कोई अनग्रुप डाटा गिवन है, ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले उस अनग्रुप डाटा को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करोगे, क्लास बाउंड्रीज वगैरह फाइंड आउट करके आप हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे। देन हिस्टोग्राम के बनाने के बाद आप उस पर कर्व जो है वो बनाओगे, तो अगर आपके पास कर्व की कुछ ये शेप आती है तो आप कहोगे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर आपके पास कुछ ये शेप आती है तो आप कहोगे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर आपके पास जो है वो इस टाइप की शेप आती है तो आपके पास आप क्या कहोगे कि जो आपके पास डाटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डाटा की, उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, आपके पास वो डाटा क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, हिस्टोग्राम आप बनाते हो, आपके पास हिस्टोग्राम बना हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर लेट सपोज आपके पास इस टाइप का कोई हिस्टोग्राम बना हुआ है, तो जब आप इसके ऊपर क्या करोगे, कर्व बनाओगे, तो आपके पास ये इस टाइप का बनेगा। लेकिन अगर आपके पास हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, लेट सपोज, ठीक है, मीन्स कि आपके पास कुछ इस तरीके का जो है वो कर्व बन रहा है, तो आपके पास राइट टेल जो है वो लॉन्गर एज कंपेयर टू लेफ्ट टेल, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास क्या है, ये यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसी तरह लेफ्ट टेल क्या होगी, लॉन्गर होगी, तो आप क्या कहोगे, नेगेटिवली स्क्यूड है। और आप डायरेक्टली मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट करके भी बता सकते हो, इस रिलेशनशिप से भी बता सकते हो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। अब मोमेंट्स की हेल्प से हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर तीन जो है वो इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस आपके पास क्या लिखा हुआ है, आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, जिसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस में आपके पास दो टाइप्स हैं जिसके थ्रू जो है आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पियर्सन्स फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपके पास किसके इक्वल होता है, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, इसी तरह सेकंड बी पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ, पियर सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब मीन मीडियन आपको फाइंड आउट करना आता है, अनग्रुप डाटा होगा तो अनग्रुप डाटा के लिहाज से फाइंड आउट करोगे, ग्रुप डाटा होगा तो आप ग्रुप डाटा के लिहाज से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह सेकंड आपके पास क्या है, ब्राउलीज क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसमें आपको बताया गया है कि विद द हेल्प ऑफ क्वार्टाइल भी आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आपके पास फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स भी आपके पास अगर अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करोगे क्वार्टाइल्स, जो आपको मेथड बताया गया है। और अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो आप ग्रुप डाटा में जिस तरीके से क्वार्टाइल फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया है, तो उसकी हेल्प से जो है वो आप क्वार्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के चैप्टर में ये सब मैं आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये सब मैं आपको जो है वो बता चुकी हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप
क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हो, मीडियन फाइंड आउट करते हो, मॉड फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह थर्ड आपके पास इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मीन्स के मूवमेंट की हेल्प से आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दो रेशियोज डिस्कस किए थे, डेट इज बीटा 1 एंड बीटा 2। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि ये बीटा 1 और बीटा 2 आपके पास हैं क्या, ठीक है। तो बीटा 1 जो है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि बीटा 1 आपके पास क्या कहलाता है, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बीटा 1 आपके पास रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, मूवमेंट अबाउट थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का क्यूब, ठीक है। जिसको आप क्या गामा से भी शो करते हो, गामा 1, और इसका जो है वो क्या लेते हो, स्क्वायर रूट लेते हो, और आप सिर्फ क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, ठीक है। और आप बीटा 1 किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इन तीनों मेथड से जो आपके पास इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस लिखी हुई है, अगर आपके पास क्वेश्चन में मीन या मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप क्या फाइंड आउट करें, फर्स्ट पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करें, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें एंड सुटेबल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट करें, तो आपको पता है मीन मीडियन आपने फाइंड आउट किया हुआ है, तो इस मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और फर्दर आपसे कहा जा रहा है कि आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड आउट करें, तो आप क्वार्टाइल्स की हेल्प से जो है ये जो फॉर्मूला है आपके पास, आप क्वार्टाइल्स की हेल्प से जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मोमेंट से कहा जा रहा है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। अब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपके पास जो है वो स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले यहाँ पर आपके पास मैंने शो किए हुए हैं, जिस भी आप फॉर्मूले को यूज़ करते हो स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप फाइंड आउट करते हो, जिस मेथड से क्वेश्चन में कहा जा रहा है या क्वेश्चन रीड करके आपको जो सुइटेबल मेथड लग रहा है उसकी हेल्प से आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है, यानी कि कोई स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो स्क्यूनेस जब आप फाइंड आउट करो, अगर आपके पास उसका मेजर जो है वो नेगेटिव आए, मीन्स कि उसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आए, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर आपके पास स्क्यूनेस क्या आए, पॉजिटिव आए, मीन्स के इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपने फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो क्या आ जाए, वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई स्क्यूनेस है ही नहीं, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो इट्स मीन कि आपके पास कुछ इस टाइप का कर्व होगा, लेफ्ट टेल आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव तो इट्स मीन कि आपके पास क्या होगा, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। और अगर 0 के इक्वल आता है तो इट्स मीन कि आपके पास 0 स्क्यूनेस है, मीन्स के सिमेट्रिकल है, ठीक है, स्क्यूनेस है ही नहीं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस तरीके से स्क्यूनेस जो है वो क्या बताता है, स्क्यूनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताती है। अब एक्सरसाइज 5.16 में जो है वो आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डाटा आपके पास गिवन है, किसका, डाटा ऑफ रिजेक्टेड आइटम्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज एज फॉलोज। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन थी, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन थी, ठीक है। ग्रुप डाटा आपके पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन था। आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया
कि आप क्या फाइंड आउट करें, मीन फाइंड आउट करें, मॉड फाइंड आउट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें, देन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो कौन से फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास जो है अभी मैंने फॉर्मूले शो किए थे पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आपके पास क्या फॉर्मूला था, मीन माइनस मॉड ओवर सिग्मा। तो हम इस फॉर्मूले से जो आपको क्वेश्चन में मीन मॉड सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमें मीन मॉड और सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो इसी की हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, हमारे पास फॉर्मूला है पियर्सन्स फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसकी हेल्प से भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.16 में जो है वो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आपसे मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो मीन आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ग्रुप डाटा था आपके पास, क्लास इंटरवल की हेल्प से सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट की, देन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, तो समीशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4435। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो ये सब फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 120, तो आपके पास मीन क्या आ जाएगा, 4435 डिवाइडेड बाय 120, आपके पास क्या आ गया, 36.9। ठीक है, मॉड आप फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आप जो है वो चेक करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी उसको जो है वो आप क्या करोगे, चेक करोगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो मैं मॉड का फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, और मॉडल क्लास में यहाँ पर लिख रही हूँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपके पास यहाँ पर क्या है, 42 है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये है, ये मेरे पास आपके पास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। आपके पास क्या फॉर्मूला होता है मॉड का, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा होगा तो अनग्रुप के लिहाज से आप फाइंड आउट करोगे, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास गिवन है तो वहाँ पर आप अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मैंने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। यही हमारे पास मॉड का फॉर्मूला होता है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ग्रुप डाटा का हमें फॉर्मूला पता होता है मॉड का, कि आपके पास किसके इक्वल होता है, मॉड L प्लस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी टू द मॉडल क्लास। ठीक है, इसी तरीके से 2 FM माइनस F1 माइनस F2 आपके पास क्या होती है, फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टू द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी यहाँ पर कौन सी है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, डेट इज ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, तो अब इसी को देखते हुए आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दोगे। एल आपके पास क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप डाटा में मॉड इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू चेक करते हो। ठीक है,
और अगर अनग्रुप डाटा हो तो आप मोस्ट रिपीटेड वैल्यू से चेक करते हो। तो अब ये आप लोगों ने देखना है कि अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है तो आपने मीन, मीडियन या मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करना है, या क्वार्टाइल्स किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। और अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो आपने किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास आपके पास क्या है, 36 प्लस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या थी, 42। F1 आपके पास क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी टू द मॉडल क्लास, और F2 आपके पास क्या होता है, फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टू दी मॉडल क्लास। तो F1 आपके पास क्या है, 28। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 28 माइनस 15, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पूरी आपके पास वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, क्लास वर्थ से मल्टीप्लाई करवाओगे। क्लास वर्थ आपके पास क्या है, 5, ठीक है। आप डिफरेंस चेक कर लो, क्लास इंटरवल्स का साइज चेक कर लो। एच आपके पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास मॉड क्या आ जाएगा, 37.7, ठीक है। मॉड आपके पास आ गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इक्वल होता है समीशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड आउट करना है। तमाम वैल्यूज़ आपने जो है वो यहाँ पर लिखी, इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को 45.3, तो आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। कॉलम्स आपने बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6.7। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला जो है वो लिखोगे, आपने मीन भी फाइंड आउट कर लिया है, मॉड भी फाइंड आउट कर लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम फर्स्ट पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें मीन भी आता है, मॉड भी आता है और सिग्मा भी आता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आप ये तमाम वैल्यूज़ जब पुट करोगे, मीन की वैल्यू आपके पास आई थी 36.95 माइनस मॉड की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, इसको मैं यहाँ से ज़रा इरेज कर रही हूँ ताकि आप मिक्सअप ना करो, ठीक है। मॉड की वैल्यू जो है वो आपके पास आई थी 37.7 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास किसके इक्वल आया, 6.7 के, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा आंसर, -0.1 के।
ठीक है। तो हमें क्या पता चला, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इट्स मीन कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो क्या है, आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है। तो अगर आपने जो है वो कंफर्म करना हो कि क्या जो हमारा आंसर आ रहा है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाकई में नेगेटिवली स्क्यूड है या नहीं, आप क्या किस तरीके से चेक कर सकते हो, क्लास इंटरवल्स आपके पास गिवन है, आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करो, फ्रिक्वेंसीज आपके पास गिवन है, हिस्टोग्राम आप कंस्ट्रक्ट करो, हिस्टोग्राम के ऊपर आप कर्व बनाओ, तो वो आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड ही बनेगा। मीन्स कि आपके पास उसमें क्या होगी, राइट लेफ्ट टेल जो है वो क्या होगी, लॉन्गर होगी देन द राइट टेल। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। इस तरीके से आप क्या करते हो, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर आपके पास अनग्रुप डाटा हो या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास गिवन हो, तो आपको खुद तरीका जो है वो आना चाहिए कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने किस तरीके से फाइंडिंग्स करनी है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने किस तरीके से मीन, मीडियन, मॉड या क्वार्टाइल्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं। और अगर आपके पास कोई सी भी ग्रुप हो, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या अनग्रुप डाटा हो, आपने ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से फाइंडिंग्स करनी है, क्योंकि आपको तमाम मेथड्स जो है वो बता दिए गए हैं कि अनग्रुप पर आप किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हो या मीन, मीडियन, मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप पर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसको देखकर आपने काम करना है कि यहाँ पर आपने किस फॉर्मूले से काम करना है। ठीक है। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, डिफरेंट मेथड्स हैं, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि मूवमेंट से फाइंड आउट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, आपका क्या है, कर्टोसिस। ठीक है। कर्टोसिस आपके पास क्या होता है, कर्टोसिस को हम डिनोट जिस तरह स्क्यूनेस में मैंने आपको बताया कि बीटा वन जो है वो किसको शो कर रहा होता है, स्क्यूनेस को शो कर रहा होता है। ठीक है। जब हम मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हैं तो बीटा वन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कर्टोसिस आपके पास किससे डिनोट किया जाता है, बीटा टू से डिनोट किया जाता है। और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर। ठीक है। स्क्यूनेस आपको डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बताती है, शेप बताती है, और कर्टोसिस आपको क्या बताता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस बताता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट टॉप है या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की क्या पीकनेस है, वो आपको जो है वो बताता है। ठीक है। तो बीटा वन बीटा टू जब मैंने आपको रेशियोज में बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं फर्दर जो है वो डिस्कस करूंगी। बीटा वन आपको पता चल गया कि बीटा वन आपके पास मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को शो कर रहा होता है, और बीटा टू जो है वो आपके पास किसको शो करता है, कर्टोसिस को शो करता है। ठीक है। जिस तरीके से आपको बताया गया कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो इट्स मीन कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट्स मीन कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो इट्स मीन कि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई स्क्यूनेस नहीं है, ज़ीरो स्क्यूनेस है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। बिल्कुल इसी तरह कर्टोसिस में हम किस तरीके से बताते हैं कि हमारे पास कर्व की शेप जो है वो फ्लैट टॉप है या पीक, हाई पीक है, आपके पास किस तरीके से बताते हो, उसकी पीकनेस देखकर बीटा टू की वैल्यू को देखते हुए बताते हो आप कि आपके पास जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की उसकी पीकनेस कितनी है, हाई है, लो है या नॉर्मल है, वो आप बीटा टू की वैल्यू को देखकर बताते हैं। अगर आपके पास बीटा टू का आंसर किसके इक्वल आ जाए, थ्री के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो कर्व है वो क्या है, मेसोकर्टिक है। मेसोकर्टिक मीन्स कि ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, नॉर्मल है। ठीक है। अगर हमारे पास बीटा टू की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन थ्री आ जाए, तो हम कहते हैं हमारा कर्व जो है वो लेप्टोकर्टिक है, मीन्स के हाई हमारे पास जो है वो कर्व है। ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो बीटा टू की वैल्यू लेस देन थ्री आ जाए तो हम कहते हैं हमारे पास कर्व जो है वो क्या है, प्लैटिकर्टिक है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको कर्व शो किए हुए हैं कि अगर बीटा टू की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाए, बीटा टू की वैल्यू अगर आपके पास थ्री के इक्वल आ जाए तो आप कहते हो कि आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है, यानी कि मेसोकर्टिक है।
ठीक है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। अगर बीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 3 आ जाए, तो आप कहते हो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो क्या है, लेप्टोकर्टिक है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास बीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 3 आ जाए, तो आप कहते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके पास कर्व है वो क्या है, फ्लैटिकर्टिक है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज होती हैं जिसके थ्रू आप देखते हो कि